होम्योपैथी में हर एक सेक्सुअल डिसीज़ का काफ़ी बढ़िया इलाज है, काफ़ी प्रॉमिसिंग इलाज है और काफ़ी फास्ट भी इलाज है। जो दवाइयाँ बनती है बहुत प्यारी प्यारी होती है, मीठी मीठी होती है। वो किस चीज़ से बनती है? एक्चुअली होम्योपैथिक दवाइयाँ जो बनती है वो सिंगल सिंपल सब्सटेंस में से बनती है। सिंगल सिंपल सब्सटेंस मीन्स कोई भी चीज़ जिसको किसी चीज़ से मिक्स नहीं करना है। आइदर वो प्योर गोल्ड हो, प्योर यूरेनियम लगा लिया जाए, या प्योर कोई भी पॉइजन लगा लिया जाए, या प्योर कोई भी हर्ब लगा लिया जाए। सर मैं जानना चाहूँगा कि एलोपैथी में या सब में ऑपरेशन होती है, जी। क्या होम्योपैथी में पॉसिबल है? मगर ऐसे डिसीज़ भी है जैसे पाइल्स लिया जाए, या फिर अपेंडिसाइटिस, एक्यूट सब एक्यूट अपेंडिसाइटिस लिया जाए, या पथरी, रीनल स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, हेपेटिक सिस्ट, यूट्राइन फाइब्रोइड, गर्भाशय में जो गांठें होती है वगैरह वगैरह। तो ऐसे कई सारे सर्जिकल डिसीज़ है जिनको हम सर्जिकल डिसीज़ गिनते हैं, लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन धीरे धीरे उसमें भी रिजल्ट्स देती है। अगर मान लीजिए डॉक्टर ने भी गलती से कोई गलत दवा दे दी तो भी कोई साइड इफ़ेक्ट होने वाला नहीं है। सो पेशेंट सेफ है। तो और उसके अंदर जो ड्रॉप्स डालते हैं एक्चुअली मेडिसिन वो है, जो पिल्स है वो व्हीकल है, वो मेडिसिन को आपके शरीर के अंदर पहुंचाने का माध्यम है। मैं जानना चाहूँगा आयुर्वेदिक अगर कोई मेडिसिन ले रहा है या एलोपैथी ले रहा है तो साथ में होम्योपैथ भी ले सकता है क्या? लेकिन होम्योपैथी डिसीज़ को जड़ से क्योर करती है, नेचुरल तरीके से क्योर करती है। नमस्ते, मेरा नाम दिलीप सिंह और आज के इस वीडियो में, इस एपिसोड में हमारे साथ में एक बहुत ही अच्छे इंसान, डाउन टू अर्थ और एक डॉक्टर हमारे साथ में है और मैं इनका स्वागत करता हूँ तहे दिल से, जिनका नाम है डॉक्टर मलय जोशी जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपने मौका दिया, इतना टाइम दिया हमारे आज एपिसोड में आने के लिए। आज की वीडियो में आपसे हम जानेंगे, आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो आपके बारे में हमें जानना चाहूँगा, और बहुत सारी चीज़ें जो मिथ्स है और बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता है। कुछ बीमारियां हैं जिसकी इलाज शायद कहीं और नहीं है, होम्योपैथ में ही है। जी तो इस सब बारे में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जानूंगा आपके बारे में। प्लीज़ आपके बारे में थोड़ा बताइए। जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मलय हसमुख भाई जोशी। मैं कलोल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 20 सालों से। मैंने होम्योपैथी में एमडी किया है। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा मरीज हम साल में देखते हैं, और उसमें भी होम्योपैथी में अलग अलग किस्म की बीमारियों पे बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं जो कि एलोपैथी में, आयुर्वेदिक में कई जगह पे ट्रीटमेंट लेके उसमें से रिजल्ट नहीं मिलने के कारण, या कई बार कॉम्प्लिकेशंस के कारण होम्योपैथी में काफ़ी सारे मरीज आते हैं, और होम्योपैथी से हम उसका इलाज करते हैं एकदम एथिकली। प्योर होम्योपैथी से काफ़ी सारा इलाज होता है और काफ़ी सारी बीमारी में काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं, और 100% क्योर भी होम्योपैथी में अचीव होता है। जी सर, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, होम्योपैथी है क्या? अगर मुझे नहीं पता, मैं तो अभी तक एलोपैथी दवाई मान के एक्चुअली मैं खा रहा हूँ। तो कई लोग जानना चाहते हैं एक्चुअली होम्योपैथी है क्या, तो हमारे जो व्यूअर्स है उनको बताइए कि होम्योपैथी है क्या। जी, होम्योपैथी एक्चुअली इन्वेंट हुआ डॉक्टर सैमुअल हनीमैन नामक एक डॉक्टर थे, उनके द्वारा तकरीबन 250 पौने 300 साल पहले। जो ऑस्ट्रिया आज जर्मनी में आ रहा है जिसका पार्ट, वहाँ पे वो एज ए मॉडर्न मेडिसिन के प्रैक्टिशनर थे, और उन्होंने जब बुक्स ट्रांसलेट करते थे वो फार्माकोलॉजी के, तब वो ट्रांसलेशन के दौरान एक मेडिसिन का उनको एक्सपीरियंस हुआ, और वो मेडिसिन उन्होंने खुद पे कोशिश किया, और उसके बाद होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट अमल में आया। वैसे देखा जाए तो होम्योपैथिक आयुर्वेदिक का एक माइक्रो कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। जैसे आयुर्वेदा में है कि लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है। सो ठीक उसी प्रिंसिपल पे ये नेचुरल प्रिंसिपल है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंशन। उसी प्रिंसिपल के ऊपर होम्योपैथी काम करता है। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन है, उन्होंने ये प्रिंसिपल रिप्रेजेंट किया था, जैसे इन्वेंट किया था, और वहाँ से होम्योपैथी की एक शुरुआत हुई थी। और होम्योपैथी एकमात्र ऐसी पैथी है कि जिसकी सभी दवाइयाँ हेल्दी ह्यूमन बीइंग यानी इंसानों के ऊपर प्रूव की गई है। एलोपैथी में या आयुर्वेदिक में अलग अलग सिस्टम से अलग अलग दवाई को एक्शन जानने के तरीके हैं, लेकिन होम्योपैथी में सबसे अलग चीज़ ये है कि कोई भी दवाई तंदुरुस्त इंसान के ऊपर प्रूव करने के बाद उसको अप्रूव करके उसके बाद दवाओं की श्रेणी में इंक्लूड किया जाता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स
ह्यूमन के ऊपर प्रूव की गई होती है. सो दे आर वेरी सेफ, हाई इफेक्टिव, एंड एज दे आर प्रूव्ड ऑन ह्यूमन बीइंग, हम उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. और रिजल्ट्स अगर उसके इफ़ेक्ट समझ लिए तो उसको अच्छे तरीके से अप्लाई भी कर सकते हैं. और ऐसा है कि मेडिसिन सिर्फ फिजिकल लेवल पे प्रूव हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है. कई सारे मेडिसिन, कई सारे ड्रग सब्सटेंस होते हैं कि जिसके साइकोसोमेटिक इफ़ेक्ट भी होते हैं. जो प्रूव होती है मेडिसिन, तो वो मेडिसिन सिर्फ पेट पे, स्किन पे सिम्टम्स देती है, ऐसा नहीं, दिमाग में भी सिम्टम्स देती है, बराबर, कॉन्शियस लेवल पे. तो होम्योपैथी जो मेडिसिन प्रूव की गई होती है हेल्थी ह्यूमन्स के ऊपर स्टडी करने के लिए, तो पेशेंट का यानी जो प्रूवर है उसके ऊपर, उसके दिमाग में, उसके थिंकिंग प्रोसेस में क्या चेंज रहता है, उसके थॉट्स में क्या चेंज रहता है, उसके पैथोलॉजी में क्या चेंज रहता है, वो सब कवर कर देते हैं. और वो पूरा जो डेटा होता है उसके बेस पे मेडिसिन का एक प्रिस्क्राइबिंग टोटालिटी या मेडिसिन का एक्शन का एक सेट बनता है. सो होम्योपैथी मेडिसिन आर वेरी सेफ. सेफ इसलिए बोल सकते हैं कि ये हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे अलग अलग रेस में, अलग अलग एज में, अलग अलग सेक्सेस पे प्रूव की गई होती है, बराबर है. ओके, तो ये तरीका है. जी, थैंक यू सर, आपने इतने अच्छे से बताया कि होम्योपैथी होता क्या है, कि इसकी हिस्ट्री क्या है और किस तरह से ह्यूमन को बॉडी पे काम करती है. इसके बारे में तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, आपने बताया, उसके लिए धन्यवाद सर. आगे मैं जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको ऐसा मन में डाउट होता है, मिथ होता है कि होम्योपैथी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है, कि बार बार खाने में कुछ उनको बराबर रखना पड़ेगा, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना है. तो क्या ये चीज़ सही है? इसमें कई गलत धारणाएं भी हैं और कई बार एक मिसपरसेप्शन मैं कहूँगा कि अगर आपने जब तक लिया नहीं है तब तक आपको मालूम नहीं पड़ सकता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी फास्ट काम कर रही है. क्योंकि देखिए, होता क्या है, अगर किसी को गले में इन्फेक्शन हुआ, बराबर, जाएगा अंग्रेजी दवाई लेने, डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देंगे. इन्फेक्शन अगर बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक 5 दिन का कोर्स लगेगा, 3-4 दिन बुखार आएगा, तीसरे चौथे दिन मेडिसिन का एक्शन देखेगा, चौथे 5वें दिन मरीज़ ठीक हो जाएगा, बराबर है. लेकिन अगर यही बीमारी के लिए पेशेंट होम्योपैथी में जाता है तो होम्योपैथी में शायद उससे भी कम वक्त लगता है, 24 से 48 घंटों में रिजल्ट मिल जाता है. बुखार, गला, टॉन्सिल क्लीन, इन्फेक्शन सॉर्ट आउट हो सकता है, बहुत जल्दी हो सकता है. लेकिन अगर आपने नहीं लिया है तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा. जैसे रूटीन डे टू डे प्रैक्टिस में हम यहाँ पे पेशेंट देखते हैं, डेंगू से लेके टाइफाइड, मलेरिया से लेके हम यूरिन इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, एक्यूट डायरिया, वॉमिटिंग, डिसेंट्री, पाइल्स, ब्लीडिंग पाइल्स, तो यूजुअली उसमें 2 या 3 दिन में काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं. काफ़ी एग्रेसिव सिम्टम्स जो होते हैं वो सबसाइड भी हो जाते हैं और बहुत ईजिली कवर अप हो जाता है, काफ़ी स्पीड में रिजल्ट मिलता है. ये एक्यूट डिसीज़ की बात है. और दूसरी बात रही क्रोनिक डिसीज़ की. मान लीजिए कि अगर आपको स्किन में सोरियासिस है या कोई लीवर का इश्यू है या अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स है, या कोई ऐसी क्रोनिक बीमारी, आर्थराइटिस है, तो लोग समझते हैं लंबा टाइम रिजल्ट लेना पड़ता है, टाइम लगता है. लेकिन होता क्या है, आप अगर एलोपैथी में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको थ्रू आउट द लाइफ वो ट्रीटमेंट लेना पड़ता है. सो टाइम का अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में एक बड़ा अंतर यह है कि होम्योपैथी में क्योर हो जाता है. क्योर होने में शायद बीमारी के हिसाब से, अगर मान लीजिए आर्थराइटिस का पेशेंट है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है, तो हो सकता है महीनों लगे, साल भर लगे, लेकिन साल भर के बाद भी प्रॉमिसिंग रिजल्ट मिलते हैं और काफ़ी सारे पेशेंट क्योर हो जाते हैं. जबकि आपको एलोपैथी में अगर आपको उसका इम्यूनोसप्रेसिव या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे स्टार्ट ओवर किया है, स्विच ओवर किया है, देन यू हैव टू टेक इट लाइफ लॉन्ग. Sometimes it is better to take long-term treatment for 6 months, for 1 year. अगर आप किसी बीमारी में ट्रीट कर रहे हो, सोराइसिस है या कोई ऐसा बड़ा बीमारी है, तो उसमें आपको 4-6 महीने, 1 साल में रिजल्ट मिलते हैं. जबकि एलोपैथी में कई बार पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन पूरी ज़िंदगी खानी पड़ती है. और देखिए, कई बीमारी ऐसी है, जैसे डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, वो काफ़ी पेशेंट्स में रिवर्सिबल होता है, बराबर है. अगर पेशेंट डाइट का ध्यान रखे, थोड़ा अपना एक्सरसाइज वगैरह ध्यान रखे, थोड़ा मेंटल हेल्थ बढ़िया रखे, स्ट्रेस से भी शुगर बढ़ता है. तो कई बीमारियां ऐसी है कि अगर वो पेशेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके रेगुलर दवाई करे तो उसमें बॉडी में उसको काफ़ी फ़ायदा होता है, काफ़ी फेवरेबल रिजल्ट्स मिलते हैं. और दूसरी बात रही कॉस्ट अगेंस्ट इफ़ेक्टिवनेस.
तो होम्योपैथिक मेडिसिन की कॉस्ट अगेंस्ट इफेक्टिवनेस अगर हम गिने तो वो कैलकुलेशन में होम्योपैथिक काफ़ी यानी बहुत इकोनॉमिकल है। एलोपैथी के से कंपेयर करने में अगर आप लगाओगे कोई भी क्रोनिक आर्थराइटिस या सोराइसिस जैसी बीमारी में, तो शायद एलोपैथी का जो आपका मेडिसिन का मंथली एक्सपेंसेस है उससे शायद 20% 30% में होम्योपैथिक मेडिसिन ट्रीट कर सकते हो। और काफ़ी यानी अगर इन कंट्री लाइक इंडिया जहाँ कोई भी डिसीज़ का फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी सारे परिवार पे पड़ता है, यानी मान लीजिए कोई पेशेंट है जो महीने का कुछ 10,000 20,000 का अर्न कर रहा है, उसको अगर आर्थराइटिस या सोराइसिस है, उसको इम्यूनोसप्रेसिव बीमारी है, उसको लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेना होता है, तो अगर एलोपैथी का अगर उसमें इफ़ेक्ट कॉस्ट अगर गिने तो होम्योपैथी वहाँ पे काफ़ी उसके शायद 20 या 30% बजट में होम्योपैथी पेशेंट अफोर्ड कर सकता है, यानी फाइनेंशियल बर्डन में भी काफ़ी अच्छा है। तो होम्योपैथी उस हिसाब से देखा जाए तो अगेंस्ट लॉन्ग डिसीज़ जो भी क्रोनिक डिसीज़ हैं लंबे समय वाले, उनमें भी फाइनेंशियली फ़ायदा हो सकता है पेशेंट को। और दूसरा कि बेटर है पूरी लाइफ दवाई खाओ, उससे तो बेटर है कि 1-2 साल लगे, होम्योपैथिक डॉक्टर मेहनत करे और वर्कआउट हो गया, रिजल्ट हो, तो उसके बाद डिसीज क्योर हो, तो बेटर है कि पूरी लाइफ तो नहीं खानी पड़ेगी। ये बहुत ही अच्छी लाइन आपने बोली कि 1 साल 2 साल दवाई खा के पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रहे, वो अच्छा रहेगा। अदरवाइज मतलब आप अगर एलोपैथी में जाते हो तो आप कुछ टाइम के लिए वो आपकी बीमारी दब जाएगी, हो सकता है फिर बाद में वो आ जाए या उसके दवाई लेने से दूसरी बीमारी आ सके। मैं एक अपना सर ने अपने जैसा बताया उसमें से मेरा एक हिस्ट्री याद आती है। जी 2003 में मुझे गैस की बीमारी हुई थी, तो उस समय अचानक हो गया। फिर मुझे ना एक गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज वहाँ पे एडमिट रखा गया 7 दिन के लिए। तो वहाँ पे नॉर्मल जो इलाज है वो करके फिर हमने छुट्टी दे दिया उन्होंने। जी मैम। हाँ हो गया। उसके बाद फिर मुझे कभी मतलब अभी तक हुआ नहीं, बट हाँ उन्होंने बोला 2-2.5 साल तक को दवाई खानी पड़ेगी। तो वहाँ पे 3 साल तक मैंने कंटिन्यू दवाई खाई। उसके बाद दवाई जैसे बंद हुआ उसके 6 महीने के बाद मेरे हिप जॉइंट से वहाँ पे पेन होने लगे, कभी लेफ्ट में हो कभी राइट में हो, और इतना ज़्यादा पेन हो कि मैं मूव भी नहीं कर सकता, मतलब हिल भी नहीं सकता था, ऐसा हो गया था। फिर मैं बहुत सारे एलोपैथी में गया, बहुत सारे रिपोर्ट्स कराया, बोले ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। 4 साल तक दवाई खाई मैंने एलोपैथी में, कहीं भी मेरा क्योर नहीं हुआ। फिर बाद में डॉक्टर ऐसा बोलने लगे कि आप ज़िंदगी में आप कभी चल नहीं पाओगे। लास्ट डॉक्टर ने मुझे ऐसा बोला। जी पर मैं अभी उतना में अभी तो मैं ठीक है बड़ा, उसमें उतना बड़ा नहीं था, पर मैं डर गया एक बार। फिर मैंने अपने आप को हिम्मत बढ़ाया कि नहीं यार, डॉक्टर वो मना कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ मैं करके दिखाऊंगा। वो बोले नहीं हो सकता, मैं करके दिखाऊंगा। फिर उसमें थोड़ा सा रिसर्च चालू किया, फिर बहुत सारे लोगों से बात करना चालू किया। तो एक मेरे फ्रेंड है चितू करके, उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर है जिन्होंने ऐसे इलाज किया मेरे भाई के मामा का लड़के का। तो उन्होंने उनका एड्रेस दिया, मैं उनके पास गया। होम्योपैथ में, हाँ होम्योपैथ के डॉक्टर थे, और वो घर से अभी भी वो घर से ही देखते हैं, उम्र उनके अच्छी खासी हो गई है। उनके पास पहले दिन गया ना, मैं सब रिपोर्ट सब इतने मोटे मेरे पास फाइल थे, उनको दिखाया होम्योपैथ डॉक्टर को। तो बोले इसकी मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने रिपोर्ट देखा ही नहीं। 6 घंटे उन्होंने मुझे टाइम दिया, मैं पूरी हिस्ट्री जाने सब कुछ जाने, वो दवाई चालू किया। उन्होंने गारंटी दिया दिलीप मैं तुझे ठीक कर दूंगा, बस मेरे पे विश्वास रख, मैं जो बोलूँ करना। करके मैं 4 साल तक दवाई खाया। पहले स्टार्टिंग में मुझे तकलीफें थी, मतलब हर 6 महीने में या 3 महीने में थोड़ा सा पेन होता था, पर डॉक्टर ने बोला मैं ठीक करके दूंगा। आज 4 साल दवाई खाने के बाद आज 2 साल और हो गए, आज तक मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई बड़ा बुखार नहीं आया, कोई दूसरी बॉडी में कोई तकलीफ, सर्दी खांसी नॉर्मल चीज़ें होती है, वो साल में 1-2 बार कभी हो जाती है। बट मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि होम्योपैथी में इतनी पावर है ना कि मैं मतलब मैं सर के साथ में आया हूँ इसके लिए कि मैं उसको उसका इफेक्ट देखा हूँ। तो मैं भी आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर होम्योपैथी में एक्चुअली सर कैंसर तक के इलाज है, और अगर कीमोथेरापी और एलोपैथी से अगर कंपेयर किए जाए तो शायद उसके 5-10% के एक्सपेंस में भी होम्योपैथी में कैंसर तक का इलाज हो सकता है। हम जानते हैं महसाना में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर पिनाकिन त्रिवेदी सर, ही इज़ अ वेरी वेल नोन डॉक्टर, और अभी वो दिल्ली होम्योपैथिक नेशनल कमीशन है उनके एथिक्स कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। हिमसेल्फ ही वॉज अ कैंसर सर्वाइवर एंड ही हैज क्योर्ड हिमसेल्फ विथ होम्योपैथिक ओनली, और उन्होंने हज़ारों मरीज कैंसर के होम्योपैथी में ठीक किए हैं। और वो भी अगर एलोपैथी से कंपेयर किया जाए तो शायद उसका 10% एक्सपेंसेस भी नहीं है। और अभी भी वो दिल्ली होते हैं, लेकिन वीक में 2 डेज पेशेंट देखने के लिए आते हैं, और हज़ारों कैंसर के पेशेंट उनको दिखाते हैं।
काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, और एलोपैथी जितना डिसीज बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता है। सो होम्योपैथी में कैंसर तक का इलाज है, और डॉक्टर वो भी आराम से ओपीडी में विदाउट एनी लेंदी प्रोसीजर, विदाउट एनी कीमोथेरापी, प्योर होम्योपैथिक मेडिसिन के सिलेक्शन के बेसिस पे कर रहे हैं, और बढ़िया रिजल्ट्स हैं, काम भी बढ़िया कर रहे हैं, पेशेंट आउटकम काफ़ी बढ़िया है। तो होम्योपैथी हर जगह पे सक्सेसफुली ट्रीट करता है। होम्योपैथी में एक चीज़ है, यू हैव टू फाइंड द राइट डॉक्टर। बराबर है। होम्योपैथी में एक चीज़ है कि काफ़ी डेडिकेटेड प्रैक्टिशनर्स है, काफ़ी सारे एक्चुअल प्रैक्टिशनर्स है जो देहात से लेके मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं। हर एक का थोड़ा बहुत प्रिंसिपली या फिलोसॉफिकली प्रैक्टिस करने का तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है। कोई पैथोलॉजी पे प्रैक्टिस करेगा, कोई साइकोसोमेटिक मेंटल बेस पे प्रैक्टिस करेगा। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिशनर्स इन होम्योपैथी। लेकिन एक चीज़ है, होम्योपैथी कैन गिव मिरेकुलस रिजल्ट्स। जैसे हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं कलोल में, कलोल टाउन है, तकरीबन 4 लाख का पॉपुलेशन है। यहाँ हम रूटीन में पेशेंट देखते हैं, 100+ देखते हैं ओपीडी। तो ऐसा है कि जैसे पाइल्स के पेशेंट है, पाइल्स में ब्लीडिंग है, एक्टिव ब्लीडिंग है, सीवियर पाइल्स फिशर बर्निंग है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है। होम्योपैथी से यूजुअली 2 दिन में, 1 दिन में, 3 दिन में ब्लीडिंग बंद हो जाता है, पेशेंट के सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं 10-15 दिन में। इवन 15 दिन के बाद पेशेंट बाजरे का रोटी, लहसुन का चटनी, 500 ग्राम मिर्ची खा के आ सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। सो होम्योपैथी इज नॉट दैट मच स्लो, होम्योपैथी इज वेरी फास्ट, ऐसा नहीं है। एंड इट इज़ वेरी लेस एक्सपेंसिव। बेटर है, देखिए आप अगर पाइल्स का सर्जरी करवा रहे हो, 35,000 50,000 खर्च करके भी सर्जरी करवा रहे हो, 1 महीना तो उसका पेन झेलना पड़ेगा। बराबर है। और होम्योपैथी में इन 72 आवर्स मैक्सिमम ब्लीडिंग बंद, पेन बंद, कोई तकलीफ नहीं। 15 दिन में पेशेंट जो चाहे वो खा सकता है, एकदम फ्री है। और बजट कितना होता है? 700 1000 बस। अगर एलोपैथी से कंपेयर करें तो उससे 10% से भी कम चार्जेस में काफ़ी सारी बीमारी, इसके काफ़ी सारी बीमारियाँ जो होती है उसके एकदम फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो होम्योपैथी वर्क्स लाइक मिरेकल्स। तो ये है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि भी होम्योपैथी मैंने एक डॉक्टर से एक बार लिया, मुझे उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिला। देखिए एक चीज़ हो सकती है, फेलियर में बी ए पार्ट ऑफ डॉक्टर बट नॉट अ पैथी। पैथी फेल नहीं है, पैथी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स है। हाँ, डॉक्टर का फेलियर हो सकता है, वो तो आप दुनिया के किसी भी पैथी में, किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में जाओ तो वंस वाइड कहीं कभार डॉक्टर का फेलियर हो जाता है। और देखिए एक मेडिकल प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है, सब बिजनेस से अलग है, सब सर्विस से अलग है। 100 लोगों को अगर आपने बुखार का दवाई दिया है तो 99 लोग तो ठीक होके खुश होके चले जाएंगे। एक 100 और रात को 2:30 बजे आपको जगाएगा, सर मुझे रिएक्शन आया है। सो शरीर की तासीर के बारे में कोई जान नहीं सकता, कोई भगवान है नहीं। बराबर है। तो मेडिकल प्रैक्टिस का ये एक उसूल रहेगा। अगर मान लीजिए कोई भी हॉस्पिटल है कार्डियोलॉजी का, रोज के 100 मरीज आते हैं हार्ट अटैक के, 100 के 100 बचेंगे तो डॉक्टर तो भगवान से भी ऊपर चला जाएगा। सो मेडिकल प्रैक्टिस का ये एक इशू है। लेकिन हर एक डॉक्टर, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी सिद्धा, वो मरीज़ के फेवर में ही काम करेगा। हाँ, मेडिसिन अगर उसकी तासीर, उसके शरीर की तासीर को अगर दवाई अनुकूल नहीं है तो 100 में से एक आध पेशेंट को रिजल्ट लेट मिलना, कम मिलना, किसी को एग्रावेशन आना, तो ऐसा हो सकता है। थैंक यू सर, बहुत ही आसानी से आपने सब चीज़ समझा दिया कैसे काम करती है। आगे मैं जानना चाहूँगा, जो दवाइयाँ बनती है बहुत प्यारी प्यारी होती है, मीठी मीठी होती है, वो किस चीज़ से बनती है? एक्चुअली होम्योपैथिक दवाइयाँ जो बनती है वो सिंगल सिंपल सब्सटेंस में से बनती है। सिंगल सिंपल सब्सटेंस मीन्स कोई भी चीज़ जिसको किसी चीज़ से मिक्स नहीं करना है। आइदर वो प्योर गोल्ड हो, प्योर यूरेनियम लगा लिया जाए, या प्योर कोई भी पॉइजन लगा लिया जाए, या प्योर कोई भी हर्ब लगा लिया जाए। जितनी भी वनस्पति है, जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी पॉइजन्स हैं, जितने भी सॉल्ट्स हैं, उन सब में से होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है। काफ़ी सारे मेडिसिन डिसीज प्रोडक्ट में भी बनती है। जैसे कोई कैंसर का सेल है, कैंसर की बाई प्रोडक्ट है, उसमें से भी दवाई बनती है। और नीम से लेके, तुलसी के पौधे से लेके, गोल्ड, सिल्वर, सभी मेटल्स और सभी सॉल्ट्स, सभी अल्कलाइंस, सभी में से होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है। यूजुअली होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी सारे नेचुरल चीज़ों में से बनती है। वी मे कंसिडर ऑल मिनरल्स, पूरा जो पीरियोडिक टेबल के जितने भी मिनरल्स हैं उसमें से बनती है। और काफ़ी सारे एनिमल सिक्रेशंस,
काफ़ी सारे पॉइजन्स और काफ़ी सारे डिसीज सिक्रेशंस उसमें से भी मेडिसिन बनती है. बट द मेडिसिन विच आर डिराइव्ड फ्रॉम प्योर सोर्स और मेडिसिन आर यूजुअली यूज्ड एज अ सिंगल सब्सटेंस. होम्योपैथी में मेडिसिन को मिक्स नहीं किया जा सकता. कोई भी मेडिसिन बनेगी वो किसी भी चीज़ में से बन रही है. अगर मान लीजिए गोल्ड में बन रही है, गोल्ड में से बन रही है या नीम के एक्सट्रैक्ट में से, तो वो प्योर सिंगुलर फॉर्म में ही बनेगी. उसके अंदर किसी चीज़ का मिश्रण किया नहीं जाता. तो होम्योपैथिक मेडिसिन डिफरेंट सोर्स से बनती है और जितने भी है उतने नेचुरल सोर्सिंग से हैं. सर मैं जानना चाहूँगा कि एलोपैथी में या सब में ऑपरेशन होती है, क्या होम्योपैथी में पॉसिबल है? वैसे देखा जाए तो कई डिसीज़ में सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं होती है और कई डिसीज़ जो होते हैं प्योरली सर्जिकल होते हैं, जैसे ट्रॉमा, एक्सीडेंट हो गया या ऐसा कोई प्योर सर्जिकल डिसीज़ है या सर्जिकल कोई बड़ा वुंड हो गया. तो जो प्योरली सर्जिकल डिसीज़ है उसमें होम्योपैथी एप्लीकेबल कम होती है यानी डिसइंफेक्शन के लिए या टिश्यू हीलिंग के लिए या बोन यूनियन के लिए होम्योपैथी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन कई ऐसे प्योरली सर्जिकल डिसीज़ है कि जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन डायरेक्टली एक्ट नहीं कर सकती है. मगर ऐसे डिसीज़ भी है जैसे पाइल्स लिया जाए या फिर अपेंडिसाइटिस, एक्यूट सब एक्यूट अपेंडिसाइटिस लिया जाए या पथरी, रीनल स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, हेपेटिक सिस्ट, यूट्राइन फाइब्रोइड, गर्भाशय में जो गांठें होती है वगैरह वगैरह. तो ऐसे कई सारे सर्जिकल डिसीज़ है जिनको हम सर्जिकल डिसीज़ गिनते हैं, लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन धीरे धीरे उसमें भी रिजल्ट्स देती है. तो अपेंडिसाइटिस से लेके पाइल्स से लेके काफ़ी सारे सर्जिकल डिसीज़ है जिसमें होम्योपैथी मेडिसिन से पूरा चेंज कर देती है और मेडिसिन से पूरा क्योर कर देती है. जैसे कोई रीनल स्टोन, पथरी हुआ, तो उन सब में भी विदाउट सर्जरी होम्योपैथी काफ़ी बढ़िया रिजल्ट अचीव करती है. काफ़ी फास्ट रिजल्ट भी रहते हैं और सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन और सर्जरी का एक्सपेंस हम अवॉइड कर सकते हैं. चलिए, बहुत ही अच्छे से आपने समझा दिया. अच्छा, जैसे आपने बताया कि स्टोन भी है कहीं भी बॉडी में, जैसे आपने बताया कि किडनी में हो, गॉल ब्लैडर में हो, तो वहाँ से स्टोन डिसॉल्व हो सकती है. ऑपरेशन करने की उसमें ज़रूरत नहीं. रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं. हाँ, स्टाइवॉन स्टोन हो, मान लीजिए 25-30 mm का स्टोन हो, तो ऐसे केसेस में हम एडवाइस करते हैं कि पेशेंट सर्जरी करे, क्योंकि उतने बड़े स्टोन जो है वो यूरेटर में से पास नहीं होते हैं. तो ऐसे में हम अगर प्योरली सर्जिकल डिसीज है, आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे हो, उसको मालूम पड़ेगा कि रेशनली इतने बड़े स्टोन में वेट नहीं करना चाहिए. तो यूजुअली दे रिफर द पेशेंट टू एलोपैथिक साइड कि भी आप उसका सर्जरी कराओ. सो आउट ऑफ द लिमिट जाके कोई प्रैक्टिस नहीं करता है. ऐसा कुछ लगे कि पेशेंट को सच में इमरजेंसी है, ही इज़ रिक्वायर्ड सर्जरी, तो सर्जरी में जाना उचित है. अदरवाइज जो होम्योपैथी से हो सकता है वो तो डॉक्टर्स कर रहे हैं. काफ़ी सारे सर्जिकल डिसीज जैसे गैंग्रीनस फूट है, उसमें सर्जरी के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. तो होम्योपैथी में वहाँ पे भी टिश्यू हीलिंग में काफ़ी सारे रिजल्ट्स देखे हैं. और जैसे पाइल्स, हेमरोइड्स, तो हेमरोइड्स पाइल्स में होम्योपैथी में काफ़ी प्रोमिसिंग रिजल्ट है. एलोपैथी में अगर बोले कि वो सर्जिकल डिसीज है, लेकिन होम्योपैथी में उसमें काफ़ी फास्ट रिजल्ट्स है, प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं और एक्सपेंसिव भी नहीं है. सर, आप एक बार एक शब्द यूज़ कर रहे हैं, पाइल्स. मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को कि पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो लोग होम्योपैथ में नहीं आते. मैं खुद का एग्जांपल दूँ, मेरे एक फ्रेंड है, उसको 7-8 साल से प्रॉब्लम है ये सब चीज़. फिर वो जब टॉयलेट जाता है तो पूरा ब्लड हो जाता है. तो उसको मैंने कई बार बोला, भाई वहाँ से तो ऑपरेशन भी करा के आया और एलोपैथी में तो मेडिसिन भी ले ला, नहीं ठीक हो रहा है, एक बार होम्योपैथी में दिखा ले. कई बार उसको बताया लेकिन नहीं कर रहा है. तो अगर आप लोगों में से भी ऐसा कोई है, तो मैं आप लोग दूसरा एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार ट्राई करो, एटलीस्ट एक बार ट्राई करो होम्योपैथ को, तो आपको पता चलेगा इसके रिजल्ट्स क्या है. आप मतलब मैं समझ सकता हूँ, एक्चुअली मुझे बताता उसको कितना पेन होता है जब उसको टॉयलेट जाता है तो ब्लीडिंग होती है. तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखो, विश्वास करो. एक्चुअली पाइल्स या कोई भी बीमारी का होम्योपैथी में जो इलाज होता है वो रूट कॉज से होता है. बराबर, शरीर का जो प्रकृति है उसका बैलेंस होता है, और कोई भी बीमारी अगर रूट कॉज से जाती है तो परमानेंट जाती है. अदरवाइज पाइल्स या फिशर जो है वो रिकरेंट बीमारी होती है. कोई भी कॉन्स्टिपेशन या पित्त वाला जिसको तकलीफ रहता है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, उन सबको पाइल्स काफ़ी सारे होते हैं. जिसकी लाइफस्टाइल एकदम सेडेंटरी, बैठे बैठे काम करना है, ज़्यादा वर्क नहीं है, खाने के अभी तो जंक फूड, फास्ट फूड काफ़ी चलन में है, नींद का भी ठिकाना होता नहीं है. तो अगर अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स होते हैं, होम्योपैथी यूजुअली उसको जड़ से क्लियर करती है. और कितना भी खराब पाइल्स का केस हो, होम्योपैथी काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट काफ़ी स्पीड में देती है.
ना कि सिर्फ पाइल्स, काफ़ी सारी अलग बीमारियां में भी, स्किन से लेके काफ़ी सारी बीमारी ऐसी है कि जहाँ पे होम्योपैथी बहुत स्पीड में काम कर रही है। एक दूसरी बीमारी मैं आपको स्पेशली बताना चाहूँगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसको आँत में छाले ऐसा बोलते हैं। तो उसमें पेशेंट का कॉलोन जो है उसके अंदर छाले हो जाते हैं। पेशेंट स्टूल होल्ड नहीं कर पाता, जितनी बार खाता उतनी बार टॉयलेट जाना पड़ता है, टॉयलेट में ब्लड आता है, म्यूकस आता है, और इट इज़ अ लाइफ टाइम सिकनेस अकॉर्डिंग टू एलोपैथी इन मॉडर्न साइंस। वो ऑटोइम्यून बीमारी है। ऑटोइम्यून बीमारी दूसरी उसके जैसी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, और काफ़ी सारी ऑटोइम्यून बीमारी अलग अलग होती है जिनका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। होम्योपैथी उन सभी बीमारियों का इलाज जड़ से करती है। हाँ, दिक्कत यह है कई बार थोड़ा समय लेती है, क्योंकि ये ऑटोइम्यून बीमारी होती है, उनका सबसे बड़ा ट्रिगर होता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का काफ़ी बड़ा रोल होता है। होम्योपैथी मेडिसिन ऐसे स्ट्रेस के जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, किसी भी पर्सन का जो स्ट्रेस का बेसिक इमोशन होता है, वो रूट कॉज को ट्रीट करती है, और वहाँ से होम्योपैथी पूरी इम्यून सिस्टम को हेल्प करती है, और वहीं से रिजल्ट शुरू होता है। उसकी वजह से कई बार देर लगती है, लेकिन ऑटोइम्यून बीमारी में भी होम्योपैथी काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देती है, काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट है। काफ़ी सारों पेशेंट्स को बहुत जल्दी भी रिजल्ट मिलते हैं और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट रहते हैं। अदरवाइज पूरी लाइफ इम्यूनोथेरापी की मेडिसिन या बायोलॉजिकल मेडिसिन खानी पड़ती है एलोपैथी में, जिसका एक्सपेंस सच में काफ़ी ज़्यादा होता है और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन भी रहते हैं। और दूसरी बात, कई बार होम्योपैथी में लोग बोलते हैं कि भाई दवाइयाँ कैसी होती है, किस चीज़ में से बनती है, सर ने पूछा ऐसे। तो होम्योपैथी में स्टेरॉइड जैसा कुछ होता नहीं है, एंटीबायोटिक जैसा कुछ होता नहीं है। होम्योपैथी मेडिसिन जो होती है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम प्योर नेचुरल सोर्सेज, और उसके अंदर स्टेरॉइड या एंटीबायोटिक या ऐसा कोई अलग बायोकेमिकल लेवल पे कुछ डिफरेंट होता नहीं है जो साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करे। तो पेशेंट में कम से कम मान लीजिए अगर आपको इफ़ेक्ट लेट मिल रहा है या इफ़ेक्ट थोड़ा स्लो जा रहा है, तो भी साइड इफ़ेक्ट का टेंशन नहीं है। कोई भी ऐसा कोई ख़राब केमिकल फॉर्मुलेशन है, ऐसा कुछ आपको नहीं दिया जाता है कोई भी डॉक्टर के द्वारा। ऐसा कोई मेडिसिन है ही नहीं कि आपको अगर गलती से भी दी तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो। सो वी कैन कंसिडर दिस एज अ वेरी सेफ पैथी। अगर मान लीजिए डॉक्टर ने भी गलती से कोई गलत दवा दे दी तो भी कोई साइड इफ़ेक्ट होने वाला नहीं है। सो पेशेंट सेफ है। एलोपैथी आयुर्वेदिक के कंपैरिजन में पेशेंट काफ़ी सेफ यहाँ पे चलता है, क्योंकि मेडिसिन का खुद का कोई साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, ज़्यादा हो गई मेडिसिन, कम ले ली या गलत ले ली तो भी किसी पेशेंट को कोई लाइफ थ्रेटनिंग या कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन या कोई छोटा मोटा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगा। सो होम्योपैथिक मेडिसिन आर 100% सेफ, इफेक्टिव, एंड इट इज़ द मोस्ट नेचुरल वे। मतलब आपका कहना ये है कि होम्योपैथी में जो होम्योपैथी की जो दवाई होती है उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं, साइड इफेक्ट नहीं है। अगर गलती से कोई गलत दवाई दे दिया तो भी पेशेंट के सामने कोई गलत नहीं होगा। हाँ, तो ये एक चीज़ है जो होम्योपैथी को स्पेशल बनाती है। यानी अगर कहीं पे कोई गलती भी हो जाती है तो पेशेंट सेफ रहेगा। उसको नया डिसीज या वो डिसीज़ के नए कॉम्प्लिकेशन या कुछ नए किसी डॉक्टर की गलती की वजह से तो नहीं ही झेलने पड़ेंगे। जी। अच्छा सर, मैं और जानना चाहूँगा कि जो दवाई होती है मीठी होती है, ऑलमोस्ट मैंने देखी है, तो कई लोगों की धारणा ऐसी होती है मीठी दवाई खाएंगे तो अगर हमें ब्लड प्रेशर या कोई शुगर की बीमारी है तो उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि मीठी दवाई खाने से? नहीं, एक्चुअली जो होम्योपैथी में मीठी मीठी वाइट पिल्स जो देखते हैं दे आर शुगर ऑफ मिल्क, वो गॉट के मिल्क से बनाई गई होती है, एंड दे आर लैक्टोलोज। सो लैक्टोलोज यूजुअली ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टेबल नहीं है, और उसके अंदर जो ड्रॉप्स डालते हैं एक्चुअली मेडिसिन वो है, जो पिल्स है वो व्हीकल है, वो मेडिसिन को आपके शरीर के अंदर पहुंचाने का माध्यम है। उसके ऊपर जो ड्रॉप्स डालते हैं डाइल्यूशन के, एक्चुअली मेडिसिन वो है। सो मेडिसिन तो काफ़ी कम जाती है, और 4 पिल्स में 20 साल की प्रैक्टिस में मैंने तो किसी का शुगर बढ़ते हुए नहीं देखा। इतना स्ट्रेसफुल होने की जरूरत नहीं है। ऊपर से डायबिटीज़ में भी वही मीठी दवाई काम करती है और शुगर घटाती है। जैसे हमने बताया लोहे को लोहा काटता है वही। अच्छा सर, आपने बताया कि कैंसर की आपने जिक्र किया, एक डॉक्टर का आपने बताया, वो डॉक्टर का अगर उनको मिलना हो या किसी को ट्रीटमेंट करवाना हो तो उनको कोई मिल सकता है? हाँ, उनका महसाना में क्लिनिक है, डॉक्टर पिनाकिन त्रिवेदी सर है उनका नाम। ही इज़ MD PhD इन होम्योपैथिक ऑन्कोलॉजी, और वो अभी पूरे इंडिया में जो नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी है उसके एथिकल कमेटी के एथिकल बोर्ड जो उनके वो प्रेसिडेंट है।
और वो अगर कंसल्ट करना हो तो वीक में 2 दिन उनकी सेवाएं उपलब्ध रहती है। महसाना, अहमदाबाद, सूरत उनका हॉस्पिटल है होम्योपैथी का, और उनका आप ऑनलाइन देख सकते हो। आस्था होम्योपैथी क्लिनिक करके है महसाना, और वहाँ पे आप बुक करके उनको दिखा सकते हो। कैंसर के काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं उनके पास, और उनके काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट है। और देखा जाए तो एक्सपेंसेस तो कुछ भी नहीं है। जीवन से ज़्यादा क्या कीमती है। जी, अगर जो एलोपैथी में उसका इलाज ही नहीं है, लोग तो वो बच ही नहीं पाते ऑलमोस्ट। तो अगर होम्योपैथ में आके अगर ज़िंदगी बच जाती है, तो अगर सब कुछ पैसे लग जाए 20% पे लग जाता है कंपेयर टू एलोपैथी, कुछ भी नहीं है। उतना भी नहीं लगता है एक्चुअली होम्योपैथी में। पूरे इंडिया में अगर आप देखो तो काफ़ी सारे डॉक्टर हैं जो अलग अलग फील्ड पे काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे डॉक्टर डायबिटीज़ पे भी वर्क कर रहे हैं, बढ़िया रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। काफ़ी सारे डॉक्टर है वो ऑटिज़म पे काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे डॉक्टर है वो अलग अलग डिसीज़ में काम कर रहे हैं। जैसे मैं होम्योपैथिक गैस्ट्रोलॉजी में काम कर रहा हूँ, सो डॉक्टर त्रिवेदी सर है वो होम्योपैथी में ऑन्कोलॉजी में काम कर रहा है। कोई डॉक्टर न्यूरोलॉजी में काम कर रहा है। होम्योपैथी में अभी पहले के मुकाबले डॉक्टर्स मेडिकल प्रैक्टिस में काफ़ी एडवांसमेंट हो चुका है। पहले ऐसा था कि होम्योपैथी एक जनरल क्रोनिक डिसीज़ की पैथी थी, जिसमें सोरायसिस, स्किन अस्थमा वाले पेशेंट आए, साइकोसोमेटिक पेशेंट आए। लेकिन अभी ऐसा है कि होम्योपैथी में कोई भी क्रोनिक डिसीज़ जिसकी पैथोलॉजी काफ़ी एडवांस है और काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस है, विद द इवन हेल्प विद द एलोपैथी ट्रीट नहीं हो रहा है, तो दोनों पैथी का ट्रीटमेंट एक साथ में लिया जा सकता है। और मेरे जैसे काफ़ी डॉक्टर्स हैं होम्योपैथी में जो अलग अलग सेगमेंट में काम कर रहे हैं, और वो स्पेशलाइज वर्क कर रहे हैं और काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। ऑटिज़म से लेके न्यूरोलॉजी, साइकेट्री, कैंसर, गैस्ट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, काफ़ी होम्योपैथी में अलग अलग स्किल्ड डॉक्टर हैं जो स्पेसिफाइड अगर बोला जाए तो स्पेशलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई डॉक्टर कार्डियोलॉजी तक प्रैक्टिस कर रहा है, होम्योपैथी में ही कार्डियोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो होम्योपैथी में है अभी एक ये नया ट्रेंड है, शायद काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन होम्योपैथी अभी स्पेशलाइज प्रैक्टिस हो सकती है और काफ़ी लोग कर रहे हैं। होम्योपैथिक पीडियाट्रिशियन अलग चल रहे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट अलग चल रहे हैं। सो इट इज़ देयर। अगर आप कोई भी बड़ी बीमारी है, क्रोनिक डिसीज़ है, यू कैन गो विथ होम्योपैथी। होम्योपैथी काफ़ी स्पीड में रिजल्ट दे रही है, और पूरे इंडिया में काफ़ी सारे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो ऐसे स्पेशलाइज वर्क कर रहे हैं। ओके सर, आपने पाइल्स की हमने बात की, कैंसर की बात की, तो जैसे अभी डॉक्टर का आपने जिक्र किया नाम, जो कि महसाना, अहमदाबाद, हर जगह अगर उनको कॉन्टेक्ट करना हो तो मैं ट्राई करता हूँ उनका जो भी एड्रेस है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखने के लिए। लेकिन अभी हमने बात की कैंसर और पाइल्स की, जी, तो क्या सर एड्स का भी इलाज है? एड्स का इलाज अभी फ़िलहाल तो नहीं है। एड्स में अभी कुछ ऐसा प्रॉमिसिंग रिजल्ट नहीं है किसी का। और होम्योपैथी में जब तक मैं जानता हूँ इंडिया में अभी एड्स में क्योर अचीव करें ऐसा तो कुछ नहीं है। कई डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पेशेंट स्टेबल है, पेशेंट रूटीन पे है, उसके CD4 काउंट इम्प्रूव कर रहा है, वो बराबर है। लेकिन क्योर अगर बोला जाए पैथोलॉजिकली क्योर्ड, तो वो अब तक तो नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, तो हो सकता है इन फ्यूचर इसका कोई रिसर्च हो सके और इसका कोई इलाज आ सके जल्दी, तो होप फॉर द बेस्ट। ठीक है। सर, बीच में आपने थोड़ा जिक्र किया कि आप आयुर्वेदिक और होम्योपैथी साथ में ले सकते हैं। मैं जानना चाहूँगा, आयुर्वेदिक अगर कोई मेडिसिन ले रहा है या एलोपैथी ले रहा है, तो साथ में होम्योपैथ भी ले सकता है क्या? जी बिल्कुल ले सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन कैन बी टेकन अलॉन्ग विथ एनी मेडिसिन, एनी ब्रांच ऑफ मेडिसिन। आप आयुर्वेदिक मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन के साथ होम्योपैथी ले सकते हैं। इसलिए ले सकते हैं कि होम्योपैथी में कोई क्रूड केमिकल प्रिपरेशन होता नहीं है। होम्योपैथी की जितनी भी मेडिसिन है वो सब डायनेमिकली पोटेंटाइज हैं, और वो डायरेक्टली बायोकेमिस्ट्री पे या कोई और मेडिसिन का जो एक्शन चल रहा है उसके ऊपर कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं देगी। तो आप एलोपैथी के साथ या आयुर्वेदिक के साथ होम्योपैथी मेडिसिन चला सकते हो, उसके साथ ले सकते हो। सर, अभी तक आपसे बहुत कुछ जानने को मिला। अभी एक सब्जेक्ट पर मैं बात करना चाहूँगा, एक टॉपिक पर बात करना चाहूँगा, जो कि है एक सेक्स, जिसमें लोग बात करने से तक मतलब हिचकिचाते हैं, बात नहीं करते, और उनको कुछ तकलीफें होती है तो डॉक्टर पास भी नहीं जाते कि मतलब मुझे मतलब कैसे बात करूँगा, शर्म आती है। तो मैं आपसे ओपनली एक पूछना चाहूँगा कि अगर किसी को सेक्स की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या चीज़ मतलब अंदर जो हिचकिचाहट होती है वो नहीं होना चाहिए? उनको टिप्स दो कि आप मोटिवेट करो, कोई डॉक्टर पास पहले जाए। दूसरा चीज़ ये है कि क्या होम्योपैथिक में इसका इलाज है? जी हाँ, होम्योपैथी में हर एक सेक्सुअल डिसीज़ का काफ़ी बढ़िया इलाज है, काफ़ी प्रॉमिसिंग इलाज है, और काफ़ी फास्ट भी इलाज है। रही बात सेक्सुअल डिसीज़ की अवेयरनेस की, तो हमारे देश में
कम नसीबी ये है कि सेक्स एजुकेशन के बारे में लोग काफ़ी इतराते हैं, काफ़ी शर्माते हैं, काफ़ी घबराते हैं। वो अपने पीयर ग्रुप्स आसपास के फ्रेंड्स दोस्तों में से या फिर मैगज़ीन कहीं से भी सीख लेते हैं, या अभी गूगल बाबा है तो गूगल में से भी कई बार गूगल करके ज्ञान ले लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि सेक्सुअल बीमारी के बारे में, जैसे टाइफाइड है या कोई डेंगू है या वायरल बुखार है, वैसे ही सेक्सुअल बीमारी हो सकती है, लेकिन कोई डिस्कस नहीं करता है, सब कंफ्यूज रहते हैं। यूजुअली इंडियन फीमेल्स में भी ये इश्यूज़ काफ़ी रहते हैं कि किसको पूछें। तो मेरी ये राय है कि अगर आपको कोई भी सेक्सुअल तकलीफ़ है तो आप कोई भी अपने नज़दीकी डॉक्टर जिसके साथ अगर आपको थोड़ी भी हिचकिचाहट शर्म आती है, लेकिन फिर भी वो अवॉइड करके आप डॉक्टर को ही पूछिए। खुद अपने आप जितना जानते हो उतना ही आपका दोस्त जानता है, बराबर है। तो बेसिकली आप पीयर ग्रुप में से, अपने सोशल सर्कल में से नॉलेज लेने की वजह से एक रूल बनाइए, आस्क द एक्सपर्ट। अगर हमारे घर में नल ख़राब हुआ है तो हम इलेक्ट्रिशियन को तो नहीं बुलाएंगे, हम बुलाएंगे प्लम्बर को। तो अगर आपको बीमारी है सेक्स की तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास, बराबर है। तो एक्चुअली सेक्स की बीमारियों की अवेयरनेस नहीं है इंडिया में, अवेयरनेस कम है ड्यू टू लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। और हमारा जो सोशल कस्टम और टेबू थोड़ा कंजर्वेटिव है। सेक्स एजुकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो भी तकलीफ होती है, यहाँ तक कि फिल्मों के द्वारा ज्ञान देना पड़ता है। और कई सारे PHC CHC गवर्नमेंट सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी वो लोग सेक्स एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भारतीय देहात में लोग सेक्स एजुकेशन से थोड़ा कतराते हैं, थोड़ा शर्माते हैं, थोड़ा कम बताते हैं। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो नज़दीकी डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से या किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से आप फ्रीली डिस्कस करो, आपको वहाँ आपका आंसर मिल जाएगा और ट्रीटमेंट भी हो जाएगी। रही बात सेक्सुअल डिसीज़ की, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है, तो ये सब बीमारियों का होम्योपैथी में काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है और काफ़ी फास्ट रिजल्ट मिलता है, वो भी नेचुरल मेडिसिन से और साइड इफ़ेक्ट के बिना रिजल्ट मिलता है। ऐसा कुछ हो तो आप नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो, काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट है, फास्ट भी इलाज रहता है। सर आपने बात किया सेक्स एजुकेशन का, मुझे याद है जब मैं 10th क्लास में था, वहाँ पे सेक्शन 16वां चैप्टर था जिसमें से मतलब ह्यूमन बॉडी और सेक्स के बारे में थोड़ा लिखा गया था। उस समय हमारे जो साइंस के एक सर थे उस चैप्टर को ही स्किप कर दिया। मतलब हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, बच्चों को एजुकेशन की ज़रूरत है। अब जैसे आपने जिक्र किया कि मूवीज़ के द्वारा बताया जाता है, उनमें अवेयरनेस बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि ओ माई गॉड 2 आया, उसमें भी थोड़ा उन्होंने ट्राई किया बताने की, कोशिश की उन्होंने बताने की। तो मेरा एक पर्पज़ है, अगर आप कोई टीचर है या कोई आप पेरेंट्स है तो अपने बच्चों को बैड टच, गुड टच क्या तो वो बताओ, सेक्सुअल जो ह्यूमन बॉडी की जो बनावट हो उसको बताओ, सेक्स क्या होता है वो बताओ, बच्चों को बताओ। नहीं तो वो चीज़ आप नहीं बताओगे ना, फिर वो गलत संगत से अपने दोस्तों से पूछेगा। सर ने बताया कि पीयर टू पीयर जो भी नेटवर्क होता है उसमें पूछते क्या वो एक्सपर्ट है, क्या वो डॉक्टर है जिससे आप पूछ रहे हो, नहीं ना, तो आप एक एक्सपर्ट से पूछें। थोड़े रिस्पॉन्सिबल बनिए, कम से कम जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उससे आप बात कीजिए। और मेंटल इमोशनल वेलनेस के साथ सेक्सुअल वेलनेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट मसला है, बराबर है। तो हेल्थी लाइफ इंक्लूड्स गुड सेक्स एंड बेटर मेंटल कैपेबिलिटीज़ एंड फ्री हेल्दी एंड हैप्पी माइंड। नॉट ओनली डिसीज फ्री माइंड इज़ हेल्थ। यस करेक्ट। चलिए सर, आपने बहुत सारे अच्छे से सब समझाया। मुझे लगता है कि अगर कोई वीडियो देख रहा तो एक डॉक्टर बन जाएगा वीडियो देखने के बाद होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाएगा। सर लास्ट में जानना चाहूँगा एक कुछ चीज़ें जो कि आप कुछ टिप देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। जी, अब हम बात करेंगे कोई भी डिसीज़ जो होता है, अभी जो हम मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं उसमें यूजुअली हमारे जितने भी डिसीज़ है, जितनी भी बीमारियां आती है, उसमें से काफ़ी सारी बीमारियां आ रही है स्ट्रेस के कारण। और स्ट्रेस अगर कॉज नहीं है तो स्ट्रेस ट्रिगर फैक्टर होता है। कई सारी बीमारियों का ट्रिगर स्ट्रेस होता है, जैसे जितने भी ऑटोइम्यून बीमारी है या क्रोनिक बीमारी है उसके पीछे कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है। और आजकल जो कम्पिटिटिव लाइफ हो गया है, सबको आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, और सभी के एम्बिशंस भी अभी काफ़ी स्पीड में चल रहे हैं। नेचुरली कंट्री ग्रो करेगा, हम ग्रो करेंगे, तो ग्रोइंग का एटीट्यूड होना चाहिए। लेकिन ग्रोइंग के एटीट्यूड में खुद को भूल जाना या किसी भी चीज़ का इमोशनल, फिज़िकल, फाइनेंशियल बर्डन लेके उससे आपके दिमाग पे या आपकी मानसिक स्वास्थ्य पे उतने इफ़ेक्ट मत डालिए कि जो इफ़ेक्ट आपको कोई पैथोलॉजिकल बीमारी दे या ऑटोइम्यून डिसीज़ दे।
लाइफ अगर बढ़िया तरीके से जीनी है, कोई क्रोनिक बीमारी नहीं चाहिए, तो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की कोशिश कीजिए। और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, थोड़े बहुत हेल्दी थॉट्स और खुश रहना सीख लीजिए। अगर स्ट्रेस नहीं है तो काफ़ी सारी बीमारी नहीं है। स्ट्रेस से मैनेजमेंट अगर आपको आ गया, देन यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। सो स्ट्रेस इज़ अ बिगेस्ट कल्प्रिट। स्ट्रेस से शुगर भी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, और क्रोनिक डिसीज़ में तो स्ट्रेस काफ़ी सारा ट्रिगर करता है, काफ़ी, यानी आप जितना सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं स्ट्रेस के। और 80 to 90% डिसीज़ आर बेसिकली ड्यू टू स्ट्रेस। स्ट्रेस ही अभी बड़ा रीज़न है। पहले से फूड क्वालिटी चेंज है, अच्छा खा रहे हो, पहले से वाटर और सैनिटेशन क्वालिटी अच्छी है, पहले से क्लीनलीनेस भी बढ़ी है, लेकिन फिर भी डिसीज़ ज़्यादा है। तो मैं बोलूँगा कि यूजुअली स्ट्रेस इंड्यूस काफ़ी सारा है। होम्योपैथी में भी मेंटल सिम्टम्स और स्ट्रेस को काफ़ी तवज्जो दी गई है, और स्ट्रेस इज़ अ कॉज बिहाइंड टू मैनी डिसीज़। सो होम्योपैथी स्ट्रेस को, और स्ट्रेस के जो कॉज हैं बेसिकली, जो सप्रेशन है, इमोशन के सप्रेशंस है, उन सबको होम्योपैथी काफ़ी अच्छे से ट्रीट करती है, और रूट कॉज को ट्रीट करेंगे कोई भी बीमारी को रूट से क्लियर किया जा सकता है, क्योर अचीव किया जा सकता है। सो बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी विदाउट स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो और स्ट्रेस फ्री रहना सीखो। बहुत अच्छे से आपने सर समझाया। अभी सर कई लोग ऐसा होंगे जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे कुछ कंसल्ट करना चाहते होंगे, तो अगर आपसे वो कनेक्ट होकर वर्चुअली या कैसे भी कनेक्ट होना चाहे, कुछ क्वेश्चन से जानना चाहे, तो आप कैसे कनेक्ट हो सकते हो लोग? जी, यहाँ पे कलोल में जो क्लिनिक है हमारा, श्लोका होम्योपैथिक क्लिनिक, और यहाँ का फ़ोन नंबर है वो आप नोट कर सकते हो। इट्स 7600088881 एंड 7600088884। ये दोनों नंबर हैं। दोनों नंबर पे आप अपना कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हो, और अपॉइंटमेंट अगर बुक करनी है, वर्चुअल दिखाना है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी है, ऑनलाइन आपको दिखाना है, तो आप ये दोनों नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। यहाँ से असिस्टेंट डॉक्टर का आपके ऊपर फ़ोन आ जाएगा, और बाकी ऑनलाइन हम बात करके आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके भेज भी सकते हैं। ऑनलाइन पेशेंट्स हम सालों से देखते हैं, तो ऑनलाइन ओपीडी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। इसका लाभ जिसको लेना हो ले सकते हो। होम्योपैथी के बारे में अगर कुछ डिटेल में पूछना हो तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, उससे हम जवाब दे देंगे। ठीक है। हाँ, मतलब आपका कहना है मतलब कि कोई अगर यहाँ पे नहीं आ सकता है तो वर्चुअली आपसे कनेक्ट करके कंसल्ट करके वो मेडिसिन मंगा सकता है। जी जी जी। तो मेडिसिन आप कैसे मतलब उनको देते हैं? एक्चुअली यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक होता है, जो दोनों नंबर है उसी पे, तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद असिस्टेंट डॉक्टर उनके साथ फ़ोन पे बात करके एक टाइम स्लॉट देके पूरा हिस्ट्री ले लेता है। उनके रिपोर्ट जो वगैरह जो मंगवाना है वो मंगवाते हम चेक कर लेते हैं, और उसके बाद मैं उस पेशेंट से डायरेक्ट बात कर लेता हूँ। पूरा हिस्ट्री लेने के बाद फिर केस डिस्कशन करने के बाद यहाँ से मेडिसिन उसको कुरियर भेज दी जाती है। ये हम सालों से कर रहे हैं, और काफ़ी पेशेंट सेटिस्फाइड है। इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, यूएसए, सभी जगह पे पेशेंट्स है हमारे, और सभी को हम ऑनलाइन देख के ट्रीट करते हैं। आउट ऑफ इंडिया भी आप सर्विस दे रहे हैं वर्चुअली? जी जी, पूरे वर्ल्ड है, सब जगह में पेशेंट है। थैंक यू सर, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया और बहुत सारी चीज़ें समझाई होम्योपैथी के बारे में। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी और आज पता चल गई है। नहीं, होम्योपैथी के बारे में कई गलत धारणाएं भी है, और कई जगह पे छोटी मोटी गलतियों को काफ़ी बड़े तरीके से दिखाया जा सकता है। तो कोई भी पैथी का प्रोज एंड कॉन्स रहता है। होम्योपैथी ने कोविड में भी काफ़ी लोगों को हेल्प की है। आर्सेनिक हेल्प करके जो दवाई दी थी, तो उसने भी काफ़ी पेशेंट्स को रिलीफ दी है, और काफ़ी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचाया है। तो कोई भी पैथी होती है, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, तो हर एक पैथी के थोड़े बहुत प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे। नोबडी इज़ कंप्लीट, बराबर है। तो आप चाहो तो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक तीनों ट्रीटमेंट एक साथ भी चला सकते हो। एक्सक्लूसिवली एक भी पैथी का या होम्योपैथी का ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हो। वो रहता है, उसका इश्यू नहीं है। लेकिन होम्योपैथी डिसीज़ को जड़ से क्योर करती है, नेचुरल तरीके से क्योर करती है, और उसके जो इमोशनल या बेसिक इमोशनल सेपरेशन के जो कॉज होते हैं उनको वो दूर करती है। तो एक डिसीज़ फ्री लाइफ नहीं, एक हेल्दी, हैप्पी एंड स्टेबल लाइफ देती है। सो होम्योपैथी इज़ रियली ग्रेट, एंड
it's not only science, it's an art and it's a holistic approach, I should say. थैंक यू सर, टाइम देने के लिए। Thank you very much.